तो किसान भाइयों नमस्कार। किसान न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। और किसान न्यूज़ जैसा कि लगातार आपको नए नए अपडेट, नए नए तरह के खेती किसानी से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाता है। आज हम मौजूद हैं नौनी यूनिवर्सिटी में और हमारे साथ जो हमारे विशेष अतिथि हैं इस कार्यक्रम के, वो हैं डॉक्टर रविंदर शर्मा जी, जो कि पूर्व में डायरेक्टर रिसर्च नौनी यूनिवर्सिटी में रह चुके हैं और मौजूदा समय में जो है नौनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कार्यभार संभाल रहे हैं। तो वीसी साहब, पहले तो आपको इस नए पदभार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, पिछला इंटरव्यू भी हमने नॉन यूनिवर्सिटी के रिसर्च को लेकर आपसे किया था और काफ़ी अच्छा वो इंटरव्यू रहा और काफ़ी अच्छी जानकारी आपके माध्यम से लोगों तक पहुंची है। आज का हमारा इस विशेष बातचीत का विषय जो रहने वाला है, क्योंकि आपका पदभार भी अब जो है वो पूरे नॉन यूनिवर्सिटी कैंपस का हो चुका है, पूरी यूनिवर्सिटी के जितने भी ब्रांचेस हैं उन सभी को हैंडलिंग जो है वो आप देख रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि नॉन यूनिवर्सिटी किस तरह से कार्यशील है और अब आपके मार्गदर्शन में जो है वो आगे कैसे बढ़ने वाली है। हमारा जो विश्वविद्यालय है वो 3 तरह के जो कार्य कर रहा है, पढ़ाई का, रिसर्च का और प्रसार का, इनमें अग्रसर हैं। और हमारा जो रिसर्च में जो मेन फोकस है वो हम ये चाहते हैं कि किस तरह से हमारे जो किसान हैं, पहाड़ी किसान हैं, उनकी आय में हम वृद्धि कर सकें, उनको हम नई नई फसलें दे सकें, नई नई तकनीक दे सकें। हमारा सारा का सारा जो प्रयास रहता है वो इसी तरफ है कि किसान भाई जो हैं वो हमारे विश्वविद्यालय में आएँ, हमारी जो अनुमोदित किस्में हैं, तकनीक्स हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करें और अपने खेत में उनको उगा करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं। जी विजय साहब, जैसा कि हम लगातार नॉन यूनिवर्सिटी को कवर कर रहे हैं पिछले 1 महीने से अगर बात करें, और लास्ट इंटरव्यू में आपने भी कहा था कि किसानों के साथ कनेक्टिविटी के लिए जो है नॉन यूनिवर्सिटी ने एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत की है कि बच्चों को जो है वो फील्ड में एक एक परिवार के साथ जोड़ा गया है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वो प्रोसेस कैसा आगे बढ़ रहा है और इन फ्यूचर और तरह के क्या जो है वो नए परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे, जिससे किसानों और नॉन यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं या जो भी रिसर्च के रिजल्ट हैं वो कैसे फ़ायदा जो है वो किसानों तक पहुंचाएंगे। जो आपने बड़ी अच्छी बात कही, हमारी यूनिवर्सिटी ने एक प्रयास किया है कि जितने भी बच्चे हमारे पास बीएससी हॉर्टिकल्चर या बीएससी फॉरेस्ट्री करने आते हैं, प्रथम वर्ष में ही हम प्रत्येक विद्यार्थी को एक किसान परिवार के साथ जोड़ देते हैं। वो ये हमारा ये प्रयास है कि जो बच्चा है, जो यहाँ हमारा किताबी ज्ञान है और ये जो हमारी ये तकनीक, यहाँ तकनीक की जानकारी जो सीखता है, वो उस तकनीक को, उस जानकारी को उस किसान परिवार के साथ शेयर करे, उसको बताए कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, और उसका जो फीडबैक है, जो किसान का जो फीडबैक है, वो वापस यूनिवर्सिटी में लाए, ताकि एक जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है किसानों के बीच में और हमारे जो साइंसदान हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो होने वाले वैज्ञानिक हैं, उनके बीच में हम एक लिंक जो है स्थापित कर सकें। और यूनिवर्सिटी का जो प्रयास है वो हम हमेशा से ही प्रयासरत रहते हैं कि हम जो किसान की जो मांग है उस पे आधारित रिसर्च करते हैं। जैसे हमें किसानों के की तरफ से हमें व्हाट्सएप कॉल के थ्रू, ईमेल के थ्रू या डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के थ्रू कई बार हमें ऐसे उनके जो मैसेजेस आते हैं कि हमारे खेत में इस तरह का कीड़े का प्रकोप है या ये बीमारी आ रही है या हमें ये जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको अपने अनुसंधान का एक विषय बना लेते हैं और उसको हम सॉल्व करने के लिए जो है वो प्रयासरत हो जाते हैं। हमारे जो किसान जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो किसान के खेत तक जा कर के उसका अनुसंधान करते हैं और लेबॉर्ट्री में उसका एनालिसिस कर करके फिर हम उसके ऊपर जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं वो हम किसान तक ले जाते हैं। और इन रिकमेंडेशंस को किसान तक ले जाने में हमारा जो प्रसार विभाग है, डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है, वो और हमारे जो केबीकेज हैं, हमारे प्रदेश में 5 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनका यही दायित्व है कि हम जो भी जानकारी है वो किसानों को ट्रेनिंग के माध्यम से उनको उनके खेत तक पहुंचाएं, उनको प्रशिक्षित करें। तो ये हमारा यूनिवर्सिटी का लगातार ये प्रयास रहता है कि हम किसानों को जो उचित जानकारी, सही जानकारी दें। जी डॉक्टर साहब, मैं आपके प्रसार पर ही आना चाहूँगा। एक बड़ा गंभीर विषय है और इस पे चर्चा करना भी बनता है। प्रसार की आपने बात कही, जिस तरह से नॉन यूनिवर्सिटी जिस तरह के जो एक्टिविटीज़ करती है, रिसर्च करती है या जो जानकारियाँ किसानों तक पहुंचाना चाहती है, वो पहुंचाने का काम प्रसार विभाग कर रहा है।
लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं अभी भी किसानों में और नॉन यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं एक गैप जो है वो रहता है, और उस गैप फिलर का काम जो है वो लोग जो आप इन्फ्लुएंसर हैं, जस्ट लाइक कि कोई अगर सेब में अच्छा प्रगतिशील किसान है या सब्जियों में वेजिटेबल्स में कोई अच्छा प्रगतिशील किसान है, तो वो आज के समय में जो है वो इस गैप को फिलर का काम कर रहा है, लेकिन वो इतना शायद हाईली प्रोफेशनल नहीं है जितना कि नॉन यूनिवर्सिटी के पास एक्सपर्ट्स हैं। तो वो फिलर का काम जो कर रहा है उससे नुकसान कहीं ना कहीं कई बार वो जानकारी जो है वो शायद सही तरीके से नहीं किसान तक पहुंच पाती है, और वो नुकसान किसान को भी उठाना पड़ता है। और कहीं ना कहीं नॉन यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो बाद में सवाल किसान उठाता है नॉन यूनिवर्सिटी के ऊपर, शायद आप भी इस चीज़ को भली प्रकार से समझते हैं, जबकि नॉन यूनिवर्सिटी से वो गाइडेंस प्रॉपर नहीं लेता है। तो ये जो एक कमी रहती है उस चीज़ पर कैसे नॉन यूनिवर्सिटी आने वाले समय में काम करेगी, और आप कितना सहमत हैं? मैं गलत भी हो सकता हूं, तो आप कितना सहमत है इस बात से? नहीं, ये आपकी जो आप बात कर रहे हैं बहुत सही बात है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में मैंने भी देखा कि इस तरह की कई भ्रांतियाँ, कई जानकारियाँ जो हैं वो दी जा रही हैं। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध रहता है कि आप जो जानकारी है वो सही सोर्स से लें, रजिस्टर्ड सोर्स से लें। इसी तरीके से आप बीज, आप पौध वहीं से लें जहाँ से आप आश्वस्त हैं कि ये इसकी क्वालिटी जो है सुनिश्चित है। अन्यथा लाभ की जगह किसानों को कई बार बहुत हानियाँ होती हैं, और हमें भी इस तरह की कई बार हमारे पास शिकायत आती है कि हमने कहीं से पौध लिया कुछ और बाद में उसका कुछ और निकला। तो उसमें फिर वो लोग हमारे ऊपर भी दोष आरोपण करते हैं, लेकिन उसमें यूनिवर्सिटी का कोई इस तरह का हाथ नहीं रहता है। तो मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ कि भाई जब भी वो कोई बीज लें, कोई पौध लें, कोई सेब के पौधे लें, तो वो एक रजिस्टर्ड नर्सरी से लें, और लेती बार ये ध्यान रखें कि उसकी रसीद जोड़ लें। नहीं तो कई बार कुछ का कुछ निकल जाता है, तो उस केस में फिर किसान भाइयों को जो है वो बहुत हानि होती है। और इससे बचने के लिए, और उनकी कोई भी समस्या हो, अब जो हमारी यूनिवर्सिटी है, हम भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप हमारी साइट पे जाएं, हमने बहुत सारे जो हमारी टेक्नोलॉजी हैं उनके हमने बड़े एलेबोरेट वीडियोस जो हैं अपलोड किए हुए हैं। आप उनको डाउनलोड करके बार बार देख करके भी उनसे हम जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको उसमें अगर लगता है कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप विश्वविद्यालय में प्रसार जो निदेशक प्रसार हैं उनको फ़ोन कर सकते हैं, डायरेक्टर सर्च को कर सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं, ताकि आपको जो सही जानकारी मिले और आप उसका सही उपयोग करके आप जो है वो अपना जीवन यापन अच्छा करें, आप अपने सामाजिक स्तर को ऊपर बढ़ाएं। तो मेरी ये आपसे अनुरोध है कि आप भ्रांतियों में ना फंसें, इससे अन्यथा बहुत हानि हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लास्ट ईयर का अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिला था टमाटर के बारे में। टमाटर का जिस तरह से प्लांट्स खराब हुए थे, कितना नुकसान उठाना पड़ा था किसानों को, और सबसे बड़ा ड्रॉबैक किसानों के जो आया था उसमें उन्होंने बिलिंग जो है वो उसकी नहीं की थी। मोस्टली किसान क्रेडिट में लेता है, तो शायद वो भी एक बड़ा रीज़न रहता है। पर 50 रुपये या 100 रुपये बचाने के लिए जो है वो किसान बिलिंग मोस्टली नहीं करता है, और उसका नुकसान हमने लास्ट ईयर भी जो है वो टमाटर के सीज़न का देखा है। वैसे ही सेब का भी एक एग्जांपल जैसा कि आपने बताया था कि उत्तराखंड से एक पार्टी ने जो है वो लिए थे बिलिंग, आपके पास वो बाद में आए भी थे। तो इस तरह की चीज़ें इसी इन सब चीज़ों से बचने के लिए, जैसे आपने ये पिछले साल का ये उदाहरण दिया, ये हमारे पास भी एक इसकी शिकायत आई थी, लेकिन वो क्योंकि वो वैरायटी जो था वो हाइब्रिड था कोई टमाटर का, तो उसको यूनिवर्सिटी ने अनुमोदित नहीं किया था, ना उसकी कोई हमारे विश्वविद्यालय के स्तर पर कोई उसकी टेस्टिंग हुई थी। तो उस केस में यूनिवर्सिटी के पास भी कोई ऐसा कुछ ज़्यादा रह नहीं जाता है कि किस तरह से किसानों को। तो मेरी तो यही किसानों से अनुरोध है कि जब भी वो कोई बीज लें, वो स्वतंत्र हैं कहीं से भी बीज लें, लेकिन वो सोर्स को सुनिश्चित कर लें कि जिस सोर्स से वो जो मटेरियल ले रहे हैं क्या वो सर्टिफाइड है या नहीं है, और उस की रसीद जरूर लें, कैश मेमो जरूर लें, ताकि कल को अगर कोई ऐसी बात होती है तो वो आगे भी अपना जो है केस जो है वो फाइट कर सकते हैं। अपना उसके ऊपर जो नुकसान है उसकी भरपाई के लिए भी कंपनी से या जिससे लिया है उससे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास कोई इस तरह का कोई प्रूफ नहीं है, कोई ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, तो उस केस में फिर कुछ नहीं किया जा सकता, तो नुकसान उठाना पड़ता है। तो मुझे ये कहने में दुख हो रहा है कि इस जागृत समाज में हमें इस तरह के चीज़ों से बचना चाहिए, और हमें एकदम से, जैसे हमारे कृषि विश्वविद्यालय है या हमारा उद्यान का विश्वविद्यालय है, आप यहाँ संपर्क साधें और यहाँ से पता करें, ताकि आपको सही जानकारी जो है वो मिले और आपको फ़ायदा हो, ना कि नुकसान।
डॉक्टर साहब, आपने प्रामाणिकता की जो बात कही है, एक किसान, आम किसान जो है वो सीड्स की बात करे, पेस्टिसाइड की बात करे या किसी और तरह के प्रोडक्ट की बात करें, या हम जैसे प्लांट्स की बात करें, सेब के प्लांट्स की, तो वो प्रामाणिकता की जांच किस स्तर पर कर सकता है, कैसे कर सकता है, वो थोड़ी जानकारी अगर आपके माध्यम से मिले। हाँ, अब जब जैसे आपने कहा कि आपने कोई सेब के पौधे लेने हैं, जी। तो आपको मालूम है कि सेब के पौधे के लिए हमारी यूनिवर्सिटी भी सेब के पौधे देती है, और भी हमारा राज्य है उसमें कई ऐसी नर्सरीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं। जी। तो आप सबसे पहले ये देखें कि ये जो नर्सरी है ये रजिस्टर्ड है, उसका गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन हुआ है, जी। और जो मटेरियल दे रही है उसके पास मदर प्लांट्स हैं, उसके पास जो वो दे रहा है वो लिख के आपको दे कि ये वैरायटी है। वो आपको कैश मेमो जब आप खरीदते हैं कि आप अगर सेब के ए वैरायटी के पौधे खरीदते तो वो लिख के दे कि ये ए वैरायटी है। जी। ऐसा ना हो कि एक ही जगह आप वो बी वैरायटी निकले। तो प्रामाणिकता का, और जो क्षेत्र के लिए, जो हिमाचल प्रदेश के लिए जो अनुमोदित किस्में हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उन्हीं किस्मों को लगाएं, रादर देन कि कोई नई किस्म आई है जिसके बारे में अभी पूरी तरह से कोई जानकारी नहीं है, तो उस केस में भी आपको हानि हो सकती है। तो हमारी यूनिवर्सिटी की पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है, उसमें हमने ये लिखा होता है कि कौन सी वैरायटी किस क्षेत्र के लिए अच्छी रहेगी, तो आप वहाँ से पढ़ें। आप हमारी वेबसाइट से भी ये जो सारी जानकारी है जुटा सकते हैं। आप विभाग के जो अधिकारी हैं हमारे, फ्रूट साइंस है, वेजिटेबल साइंस है, जैसे और कीड़े मकोड़ों के लिए या डिजीज़ के लिए हमारे एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी के विभाग हैं। अगर कोई आपको सॉइल के संबंधित कोई समस्या है तो उसके लिए हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस एंड वाटर मैनेजमेंट है, तो वहाँ अपना संपर्क साधें और वहाँ अपना सैंपल लेके आएँ, ताकि आपको सही सही जानकारी मिल सके। नहीं तो आपको जो है वो आपको काम शुरू करने से पहले ही नुकसान होने की भी संभावना बनी रहती है। जी, डॉक्टर साहब, जैसे सीड्स और पेस्टिसाइड की मैं बात करूँ, उनकी प्रामाणिकता जाँचने के लिए नॉन यूनिवर्सिटी की कोई वेबसाइट है जहाँ पर चेक किया जा सकता है? नहीं, हमने उनके नाम जो है वो अनुमोदित किए होते हैं, जो हमने टेस्ट किए होते हैं टेस्ट कि किए होते इस वैरायटी का ये सीड या ये वैरायटी या ये पेस्टिसाइड जो है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप जहाँ तक संभव हो सके उन्हीं दवाइयों का, उन्हीं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें, ताकि आपको भरपूर उसका फ़ायदा मिल सके। जी। डॉक्टर साहब, नॉन यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो थुनाग में अभी जो है वो एक कॉलेज, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद कॉलेज खुला है। इसी तरह से आगे भी कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम होने वाला है अलग-अलग डिस्ट्रिक्टों में। थोड़ा उस बारे में भी जानकारी आपके माध्यम से। हाँ, अभी हमने 2019 में चुनाग में, मंडी डिस्ट्रिक्ट में एक नया कॉलेज खुला है, और उसमें तीसरे वर्ष के छात्र आ गए हैं, मतलब तीन बैच वहाँ चले हुए हैं, और वो हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का कॉलेज है। इसी तरीके से हमारे जो हिमाचल प्रदेश है उसको 4 भागों में, भौगोलिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है, और जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4। तो इन सब जोन में हमारे जो है वो रिसर्च के सेंटर भी हैं और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं। और जैसा कि आपने कहा कि जिस तरह से भी लोगों की मांग आती है या सरकार की तरफ से आदेश होते हैं, तो हम नए नए स्टेशन भी हम जो है हमेशा खोलने में तत्पर रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमारे 2 आउट स्टेशन कॉलेज हैं हमारी यूनिवर्सिटी के ही हैं, जो एक नेरी में है और एक थुनाग में है। इसी तरीके से जोन 1 में हमारे जो स्टेशंस हैं रिसर्च के लिए, वो रीजनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन जाज डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, और एक धौलाकुआं में है। इसी तरीके से जोन 2 जो है हमारा है, मध्य जो क्षेत्र है, तो उसमें हमारा बिजौरा में एक स्टेशन है। इसी से जो हमारा 3rd जोन है वो हमारा मशोबरा में एक बहुत पुराना सब स्टेशन है। और फिर इसी तरीके से जो हमारा टेम्परेट जो हमारा जोन है उसमें शारबो में हमारा स्टेशन है। और इसी तरह से हमारे जो 5 ज़िले हैं उनमें भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जहाँ पर किसान जो हैं वो अपन जाके ट्रेनिंग भी करते हैं और अपनी समस्याएं भी लाते हैं। तो वो, क्योंकि उनके पास, उनके घर द्वार पे उनको सहायता देने के लिए ये जो सरकार की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से ये जो संस्थान अभी कार्यरत है। सर, एक और अंतिम जानकारी मैं चाहूँगा आपसे कि अगर कोई किसान अपनी समस्या से रिलेटेड कोई जानकारी चाहता है या कोई फील्ड विजिट करवाना चाहता है पर्टिकुलर इशू को लेकर, हम चाहे वेजिटेबल्स की बात करें, फ्लावर्स की बात करें या फिर हम फ्रूट्स की बात करें, तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई किसान जो है वो नॉन यूनिवर्सिटी में अप्रोच करे और फील्ड विजिट की रिक्वेस्ट करे? तो क्या नॉन यूनिवर्सिटी फील्ड विजिट करती है पर्सनली, या फिर एक ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है कि पूरा का पूरा गाँव, पूरा का पूरा एक क्लस्टर होना चाहिए? उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहता है? नहीं, इसमें आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। अगर किसी किसान को, क्योंकि ये जो समस्या आती हैं ये क्षेत्र विशेष की समस्या होती हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी एक ही किसान की समस्या हो,
लेकिन अगर कोई ऐसी अगर किसान को समस्या आती है तो सबसे पहला तो है कि वो हमारे डायरेक्टोरेट ऑफ रिसर्च या डायरेक्टर एक्सटेंशन में, जिसके नंबर जो हैं वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, वहाँ वो फ़ोन करके वो जानकारी दे सकता है। अगर वो किसान यूनिवर्सिटी आए तो अपने साथ वो सैंपल साथ में लेके आएँ, उसका तुरंत कार्रवाई के लिए जो है वो लेबॉरेटरी में वो सैंपल जो दे दिया जाता है। अगर किसान भाई चाहते हैं कि कोई वो ट्रेनिंग करना चाहते हैं किसी विषय विशेष में, तो वो एक लिखित प्रार्थना पत्र जो है डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन को दें कि हम इस क्षेत्र के जो इतने किसान हैं, हम ये जानकारी चाहते हैं या हम चाहते हैं कि हमारी ये ट्रेनिंग हो, तो उसके ऊपर भी यूनिवर्सिटी जो है वो या तो वो ऑन फार्म ट्रेनिंग करवा देती है या फिर ऑफ फार्म कैंपस में भी ट्रेनिंग करा देती है। और कुछ ट्रेनिंग जो है वो हम विभाग के द्वारा भी करवाते हैं, विभाग भी वो किसानों को हमारे पास स्पॉन्सर करके भेजता है। तो ये एक तरीका रहता है। और पर्सनल लेवल पे अपनी समस्या लेकर के किसान जो हैं वो विश्वविद्यालय में कभी भी आ सकते हैं और उनको संबंधित विभाग को हम निर्देशित कर देते हैं कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब समय देने के लिए किसान न्यूज़ को। और साथियों, मुझे लगता है काफ़ी कुछ ABCD जो है नॉन यूनिवर्सिटी को लेकर डॉक्टर साहब ने हमें हमारे साथ जो है साझा की है, और बहुत से डाउट जो रहते हैं किसानों के वो दूर करने का प्रयास जो है वो हमारे चैनल के माध्यम से आज हुआ है। और हम कोशिश करेंगे कि नॉन यूनिवर्सिटी से हम लगातार आपको इसी तरह के अपडेट्स और रिसर्च वर्क के बारे में आपको जानकारी पहुंचाते रहें। तो फिलहाल वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से अपने विचार हमारे समक्ष जरूर प्रस्तुत कीजिएगा, ताकि हम उन कमेंट्स के ही फॉलो करते हुए आपकी पसंद से जो है वीडियो बना सकें। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।